बंदर ने सिखाया सबक। एक गांव में गोपन्ना नामक एक व्यक्ति रहा करता था। उसके पास बहुत सारी गायें भैंस रहा करती थी। वो दूर उन्हें ले जाकर भरपूर खाना खिलाया करता था। गायें भी उसे बहुत सारा दूध दिया करती थी। वो उस दूध को शहर ले जाया करता था और बेच दिया करता था। वो बहुत ईमानदार था। वो दूध में पानी नहीं मिलाता था। शहर और गांव के सभी लोग उसकी तारीफ किया करते थे। गोपन्ना, तुम्हारा दिल भी तुम्हारे दूध की तरह अच्छा है। तुम्हारा दिया हुआ दूध पीकर हमारे बच्चे भी सेहतमंद हो रहे हैं। शहर के सभी लोग गोपन्ना से ही दूध खरीदा करते थे। एक दिन कुछ काम होने के कारण वो शहर को दूध बेचने नहीं जा सका। बेटा शिवा, इधर आओ। आज मुझे खेत के काम से बाहर जाना है। तुम शहर जाकर दूध बेच कर। ठीक है पिताजी। बहुत देर से चलने के कारण उसे प्यास लग रही थी। शहर जाने के रास्ते पे उसे एक कुआं नजर आया। कुएं का पानी देखकर उसे प्यास लगने लगी और तभी उसे ख्याल आया कि ये पानी दूध में मिला दूंगा तो दूध दुगना हो जाएगा और पैसे ज्यादा आएंगे। मैं अपने पिता से ज्यादा होशियार हूँ। इतने सारे पैसे लेके जाऊंगा तो घर वाले मुझे शाबाशी देंगे। इतना कहकर उसने दूध में पानी मिलाकर उसे और ज्यादा कर दिया और अपने पिता के खरीदारों से दूध बेचने लगा। उनसे उसके पिता के न आने का कारण कहने लगा। उसने अपने पिता से अधिक कमा लिया। वो बहुत गर्व महसूस करने लगा। वो जब वापस आ रहा था, कुएं के पास वो रुक गया। वो पानी पीने लगा। पास के पेड़ से एक बंदर आया, पैसों की थैली को उठा ली, वापस पेड़ पर चढ़ गया। ए बंदर, मुझे मेरी पैसों की थैली दे दो, वरना मैं तुम्हारा क्या करूँगा मुझे पता नहीं। जल्दी जल्दी एक एक सिक्का जमीन पर और एक एक सिक्का कुएं में फेंकने लगा। ए बंदर, ए बंदर। और जैसे ही थैली में पैसे खत्म हो गए, उसने थैली फेंक दी। उसका बेटा जमीन से सिक्के चुनकर वापस थैली में डालने लगा। दुखी बेटे को देखकर उसका पिता ने पूछा, क्या हुआ शिवा, क्यों उदास हो? बेटा कुछ ना कह सका। वो कुछ देर बाद थैली देखने लगा। इसमें तो 5 लीटर के दूध के ही पैसे हैं। इस बात को छुपाना सही नहीं सोचकर उसने सब कुछ अपने पिता को सुना दिया। उसने अपने बेटे से कहा, ओहो, तो ये बात है। वो बंदर ने तुम्हें सही सबक सिखाया। पानी के पैसे कुएं में डाल दिए और दूध के पैसे तुम्हें दे दिए। हिस्सा बराबर हो गया ना बेटा। उस बंदर ने तुम्हें सही सबक दिया। नाम कमाने के लिए कई साल लग जाते हैं और नाम बिगाड़ने के लिए सिर्फ कुछ पल। फिर कभी ऐसा मत करना बेटा। उस दिन के बाद से वो ईमानदारी से पैसे कमाने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर कभी भी हम किसी के नुकसान के बारे में सोचेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। रहस्य। एक गांव में 2 मित्र रहते थे जिनका नाम है रामू और सोमू। वो दोनों मकई की खेती करते थे। उस साल फसल तो बहुत अच्छा आया, लेकिन उनमें से मकई नहीं उगा, इसलिए उनको बहुत नष्ट सहना पड़ा। इसकी वजह से दोनों दोस्त खेती के काम छोड़कर दूसरे शहर जाने का निर्णय लिया। दूसरे शहर जाने के लिए बीच में एक जंगल को पार करना पड़ेगा। उन दोनों को मालूम है कि उस जंगल में अलग अलग तरीके के जानवर रहते हैं, इसलिए अगर कोई जानवर उनको दिख गया तो दोनों मिलकर सामना करने का फैसला लिया। ऐसे ही अगला दिन दोनों अपना सफर शुरू किया और जंगल में प्रवेश किया। अपने दोनों हाथ कस के पकड़कर डरा डरा से चल रहे थे। ऐसे ही चलते चलते अचानक से रास्ते में उनको एक भालू दिखा। तुरंत ही दोनों बहुत डर गए। अब क्या करें? ऐसा रामू ने पूछा। चलो तुरंत ही भाग जाएंगे। ऐसा सोमू ने कहा। हमको पीछा करके पकड़ लेगा तो हम पेड़ पर चढ़ जाएंगे। लेकिन मेरे को तो पेड़ चढ़ना नहीं आता। दोनों मिलकर उसको सामना करेंगे। मेरे को तो चढ़ना आता है ना, तुम्हारा रास्ता तुम खुद ही ढूंढ लो। ऐसा कहकर सोमू ने हाथ छुड़वाकर तेजी से एक पेड़ चढ़ गया। रामू को तो पेड़ चढ़ना नहीं आता। अभी वो क्या करता?
ऊपर से उसका दोस्त सोमू भी कठिन परिस्थिति में उसको अकेला छोड़कर चला गया। बेचारा रामू उसके तरफ आते हुए भालू को देखा और तुरंत ही नीचे जमीन पर बिना आवाज करते हुए लाश की तरह लेट गया। वो भालू रामू के पास आया। बेचारा रामू सांस को भी रोककर ऐसे ही बिना हिलते हुए लेटा। भालू उसके पास आकर थोड़ी देर उसके कान, नाक और चेहरे को सूंघकर परीक्षा किया। वो मर गया बोलकर तय कर लिया। भालू मरे हुए इंसान या जानवर को नहीं खाता, इसलिए उसको वहां छोड़कर चला गया। भालू वहां से चले जाने के बाद रामू धीरे से उठकर खुशी से सांस ले पाया। सोमू भी पेड़ से जल्दी से नीचे उतरा। जब भालू ने रामू के कान के पास आकर सूंघ रहा था, सोमू ने उसको देखा और सोचा कि भालू ने रामू को कुछ रहस्य बताया। इतनी देर भालू तुम्हारे कान में क्या बता रहा था? ऐसा सोमू ने पूछा। अवसर पड़ने पर जो दोस्त साथ नहीं देता वो सच्चा दोस्त ही नहीं है, यही कहा उस भालू ने। ऐसा कहकर रामू वहाँ से चला गया। इस कहानी का नीति ये है कि परिस्थिति चाहे भला हो या बुरा हो, हर वक्त जो हमारे साथ देता है वही सच्चा दोस्त है। इंसान जिसमें इंसानियत ना हो। एक बार एक बहुत खूबसूरत जंगल हुआ करता था। उस जंगल का राजा एक शेर था। वो जंगल के हर जानवर को अपने बच्चों की तरह ही देखता था और इसी तरह सभी जानवर एक साथ मिलजुल कर रहते थे। एक दिन एक हाथी पेड़ से फल तोड़कर खा रही थी और अचानक उसे चक्कर आ गए और वो गिर गई। उसे गिरा हुआ देखकर जंगल के कुछ हाथी वहाँ आ गए और वो उससे उस जंगल के वैद्य के पास ले गए। बंदर वैद्य ने उसे कुछ देर देखा और कहा, इसे कुछ नहीं हुआ है, परेशानी की कोई बात नहीं है, ये माँ बनने वाली है। ये खुशखबरी सुनकर जंगल के सभी जानवर खुशी मनाने लगे। गधे ने हाथी से कहा, अरे वाह, अब बस आराम करना और मेरी तरह भारी चीजें मत उठाना। हिरन ने भी कहा, तुम मेरी तरह कूदा मत करो, आराम से चलो। मंत्री लोमनी ने कहा, मेरी तरह जो मिले वो मत खाना, अच्छा खाना खाओ। कौवे ने कहा, तुम्हें अगर कुछ भी चाहिए तो मुझे आवाज दे देना। ये सब सुनकर राजा ने कहा, हमारे हाथी मित्र की अब हम सबको ही मिलकर देखभाल करनी चाहिए। जंगल के सभी जानवरों का ये स्नेह उसकी तरफ देखकर हाथी को बहुत खुशी हुई। हर कोई उसका ख्याल रखने लगा। उसके पेट से वो बच्चा भी सब देखता था और खुश होता था। एक दिन उस मासूम को प्यास लग रही थी। माँ, मुझे बहुत प्यास लग रही है, पानी पी लो ना। वो जंगल के पास की नदी के पास गई और पानी पीने लगी। पानी पीकर वो खुश हो गई और कहने लगी, माँ, मुझे सारा जंगल दिखाओ ना, मैं देखना चाहता हूँ। तब वो धीरे धीरे चलते हुए उसे सब कुछ दिखाने लगी। उस खूबसूरत जंगल को देखकर उसके बच्चे को बहुत खुशी हुई। अचानक वो रास्ता भटक गई और जंगल के पास के गांव में आ गई। उस गांव में 2 शरारती बच्चे रहते थे। वो हमेशा सबको सताते और खुश होते थे। गांव के मुखिया की कई डांट पड़ने के बाद भी वो ना बदले, बल्कि उनकी शरारत दिन ब दिन और बढ़ती चली गई। कुछ दिन बाद उन्होंने सोचा कि पटाखों के साथ कुछ शरारत करते हैं। तब उन्होंने वो पटाखे एक अनानस में भर डाले और रख दिए। तभी वहाँ से वो हाथी जा रही थी। पटाखों से भरा अनानस उन्होंने उस बेचारे हाथी को खिला दिया। वो खाते ही अचानक हाथी के मुंह में वो अनानस फट गया और उस बेचारे हाथी का मुंह बुरी तरह से जख्मी हो गया। वो बेचारी तड़पती हुई यहाँ वहाँ भागने लगी, लेकिन उसे ऐसे देखकर उन दोनों शरारती बच्चों को बहुत मजा आने लगा। वो भागते भागते वापस जंगल आ गई और अपने मित्रों को सारा हाल सुनाने लगी। वो सब एक जगह जमा होकर बहुत दुखी हो गए। उसे सुनकर बंदर ने कहा, ये बहुत गंभीर समस्या है, इसका इलाज मेरे पास नहीं है। कुछ देर बाद हाथी का बच्चा माँ से कहने लगा, माँ, काफी देर हो चुकी है, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। बेचारी मुंह जख्मी होने के कारण ना खुद कुछ खा पा रही थी
और ना अपने भूखे बच्चे को कुछ खिला पा रही थी। वो वापस नदी में गई और पानी से ही अपने बच्चे की भूख मिटाना चाहती थी। कुछ देर पानी पीने के बाद उसने अपने मासूम बच्चे से रोते हुए कहा, बेटा, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें इस जालिम दुनिया में नहीं आने दूंगी। इतना कहकर उसने अपनी जान दे दी। हाथी की मृत्यु देखकर जंगल के सभी जानवर दुखी हो गए और उस घटना के बाद कभी कोई उस जंगल से बाहर नहीं गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिस इंसान में इंसानियत ना हो वो इंसान कहलाने के लायक नहीं।